हाँ जी, करें स्टार्ट। देखो लास्ट क्लास में अगर मैं थोड़ा रिमाइंड कराऊं तो हमारा जो चैप्टर स्टार्ट था, चैप्टर का नाम दैट इज डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में हमने क्या देखा कि फर्म को जब बंद किया जाता है तो उस टाइम पे हमें क्या करना होता है। तो अकाउंट्स के अंदर फर्म को बंद करने का मतलब है कि हम बैलेंस शीट के सारे एसेट्स को हम बेच देंगे और सारी लाइबिलिटी को पेमेंट कर देंगे। तो अगर ये प्रोसेस हम कंप्लीट कर पाए तो अब समझा जाएगा कि हमारा क्या हुआ, फर्म क्लोज हो चुका। लेकिन हमने साथ के साथ देखा कि भाई हमारे यहाँ पे जब हम डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म करेंगे तो मेन अकाउंट्स जो बनाने हैं हमें, एक रियलाइजेशन, एक पार्टनर्स कैपिटल और एक बैंक या फिर कह लो कैश अकाउंट। बैंक और कैश आपस में मैच हो जाता है तो समझा जाएगा कि हाँ भाई हमारा अकाउंट्स क्या हो गया, ठीक हो गया। अब यहाँ पे एसेट्स बेचने की बात आई तो एक तो भैया सिंपल मार्केट में जाके बेच दो, पैसे मिल जाएंगे, एक तो ये तरीका है। दूसरा पार्टनर बोलता है भैया इसने सस्ते में माल बिक रहा है, अगर कोई एसेट्स बिक रहा है तो हम अपने घर ले जाते हैं। तीसरा सेटल होना। अब सेटल में था एक फुल सेटलमेंट होना। अब फुल सेटलमेंट में क्या होता है, लाइबिलिटी कितने का भी हो, एसेट्स कितने का भी हो, आपस में वो सेटलमेंट हो रहे हैं तो उसकी एंट्री नहीं होगी। एक होता कि भैया एसेट्स और लाइबिलिटी दोनों के प्राइस अलग अलग है। अब लाइबिलिटी होल्डर कहता है कि मैं थोड़े पैसे देके ये एसेट्स ले जाऊंगा, तो जितने पैसे लाइबिलिटी वाला देगा हमें एसेट्स के बदले उसकी एंट्री करेंगे। और एक ऐसा हो सकता है कि फर्म को ही लाइबिलिटी को देना पड़ेगा, बोले भाई ये तू एसेट्स भी ले ले और मेरे से 500 रुपए और पकड़ ले। तो अब यहाँ पे एंट्री कितने की करेंगे, जो 500 रुपए हमने दिया है उसकी एंट्री करेंगे। तो ये तीन तरीके हमने देखे थे। इसके बाद सेम लाइबिलिटी की भी पेमेंट की मैंने बात करी थी, तो एज इट इज सेम रहेगा। इससे रिलेटेड हमने एक क्वेश्चन देखा और क्वेश्चंस को हमने एक सिंपल से कुछ एडजस्टमेंट को करके देखा। अब आगे हम करने वाले हैं क्या, एडजस्टमेंट। टॉपिक है हमारा क्या, एडजस्टमेंट। अब एडजस्टमेंट किस किस पे होगा, अगर हम एडजस्टमेंट की बात करें, तो एडजस्टमेंट आपकी दो ही चीजों पे हो सकती है। अब सर वो दो चीजें कौन कौन सी हैं बताओ। एक तो हो सकता है हमारा एसेट्स के ऊपर, है ना, एक हो सकता है हमारा एसेट्स के ऊपर और एक हो सकता है हमारा लाइबिलिटी। क्योंकि हमें इन दोनों इंफॉर्मेशन को ही यूज करते हुए हमें सभी को या तो इसको पे करना है या इसको हमें क्या करना है, सोल्ड करना है। अब एसेट्स को अलग अलग तरीके से बेचा जाएगा। हो सकता है आधा एसेट्स अभी बेच रहा है, आधा बाद में बेचे, हो सकता है एक बार में ही एसेट्स बेच दिया। तो जब भी आपका एसेट्स बिकेगा उस टाइम पे क्या क्या हो सकता है, मैंने आपको पहले भी बताया कि एसेट्स तीन तरीके से बिक सकती है। तो एक एसेट्स कैसे बिक सकता है हमारा, बताओ, कैश में बिकेगा। एक एसेट्स, अगर मैं एसेट्स को तीन तरीके से लेके चलूं तो हमारा एक तरीका है कि भैया एसेट्स कैश में बिक जाएगा। अगर एसेट्स कैश में बिकता है यानी आपके पास पैसा आया एसेट्स बेचने के बाद, तो जब भी आपके पास पैसा आएगा एसेट्स बेचने के बाद तो आप हमेशा याद रखिएगा इसकी दो जगह एंट्री जाएगी। अब दो जगह कहां कहां, एक तो रियलाइजेशन में, रियलाइजेशन अकाउंट में, और कहां जाएगा भाई, जब बेचोगे तो क्रेडिट में जाएगा। याद है ना, जब बेच रहे थे तो किधर बेच रहे थे, बाय साइड में, क्रेडिट में। दूसरा कहां जाएगा, आपने कैश में बेचा है तो कैश अकाउंट में चला जाएगा, और कैश अकाउंट में कहां जाएगा, ये डेबिट में चला जाएगा। कैश अकाउंट में कहां जाएगा, अगर आपको पता है भैया रियलाइजेशन को क्या करना है आपको, क्रेडिट, और कैश या बैंक को क्या करना है, डेबिट, तो यहां पे एक जर्नल एंट्री भी ड्रॉ कर सकते हैं। जर्नल एंट्री क्या हो सकता है हमारा, अगर हमें रियलाइजेशन को क्रेडिट करना है और बैंक या कैश को डेबिट करना है तो जर्नल एंट्री जो ड्रॉ होगा वो होगा हमारा कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट। मान लो बिल्डिंग बेचा है तो टू बिल्डिंग नहीं होगा, टू रियलाइजेशन होगा, टू रियलाइजेशन अकाउंट। ये जर्नल एंट्री इसके लिए बनेगा। आप कोई भी एसेट्स बेच रहे हो, आपने अगर मशीनरी बेच दिया है तो ऐसे मत कर देना कैश अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, आपको करना होगा कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, और उसके बीइंग नरेशन में लिखना होगा कि आपने मशीनरी बेचा है। ठीक है ना। दूसरा क्या हो सकता है,
कि पार्टनर टेकन कर ले, है ना। दूसरा क्या हो सकता है, पार्टनर टेकन कर ले। तो जब भाई पार्टनर टेकन करेगा तब भी दो जगह एंट्री जाएगी। दो जगह कहां कहां जा सकता है, एक हो सकता है, एक रियलाइजेशन में तो तय है, आपका रियलाइजेशन में कहां चला जाएगा, क्रेडिट साइड, और एक पार्टनर्स कैपिटल में चला जाएगा और उसके पार्टनर्स कैपिटल को डेबिट करेंगे, क्योंकि पार्टनर जब भी फर्म से कुछ लेता है हम सीधा उसके कैपिटल को डेबिट कर देते हैं। अब जर्नल एंट्री क्या ड्रॉ होगा, पार्टनर्स कैपिटल को क्या करना है, डेबिट करना है। तो यहां केस में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा और टू रियलाइजेशन अकाउंट हो जाएगा, जो भी अमाउंट होगा वो आ जाएगा टू रियलाइजेशन अकाउंट। यहां तक बात समझ में आई। तीसरा क्या हो सकता है हमारा, सेटल्ड हो सकता है। तीसरा हो सकता है सेटलमेंट का। तो सेटलमेंट के केस में भी ना या तो इसमें नो एंट्री होगा, नो एंट्री कब होगा, जब आपस में फुल सेटलमेंट हो जाए, और या फिर आपका कैश में होगा कि जितना पैसा दिया है तो कैश में जस्ट लाइक ऐसे ही एंट्री हो जाना है। अगर मैं लायबिलिटी की बात करूं तो लायबिलिटी के भी दो प्रोविजन, मतलब हो सकता है हम कैश में पेमेंट करें। तो अगर लायबिलिटी को मैं कैश में पेमेंट करता हूं, लायबिलिटी को कैसे पेमेंट करता हूं मैं, इधर ध्यान दो इधर, अगर लायबिलिटी को मैं कैश में पेमेंट करता हूं तो क्या होगा हमारा, अगर कैश में पेमेंट करें तो कोई जर्नल एंट्री बताओ, पहले सबसे पहले अकाउंटिंग बताओ क्या करेंगे। एक तो रियलाइजेशन में जाएगा, अगर आपको याद है तो बता सकते हो, और दूसरा कैश में चला जाएगा। तो रियलाइजेशन में अगर हम लायबिलिटी की पेमेंट कर रहे थे तो याद करो इस तरीके से आपका क्या था, अकाउंट था, एसेट्स यहां लिखते थे और उसको बेचा इधर करते थे, और लायबिलिटी इधर लिख रहे थे, उसको पेमेंट इधर कर रहे थे। तो जब हम लायबिलिटी की पेमेंट करेंगे तो रियलाइजेशन में किस साइड आया, डेबिट साइड, रियलाइजेशन में किस साइड आया, और कैश अकाउंट में हमारा जाएगा। तो इसकी जर्नल एंट्री आप समझ सकते हो क्या होगा। अगर जर्नल एंट्री मैं आपको इसकी बताऊं तो जर्नल एंट्री क्या होगी बताओ, डेबिट टू कैश अकाउंट। अगर कोई पार्टनर लायबिलिटी ले जाता है, पार्टनर बोलता है कि भाई मैं लायबिलिटी को पे कर दूंगा, तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा बताओ, पार्टनर कहता है मैं लायबिलिटी पे करूंगा, तुम्हें पेमेंट करने की चिंता ही नहीं करना है। तो इस तरीके से पार्टनर्स का कैपिटल बढ़ जाएगा या घट जाएगा, आप थोड़ा सा सोचो। मान लेते हैं कि पार्टनर्स के थ्रू हो रहा है और बिजनेस के ऊपर 2 लाख रुपए का कर्जा है, बिजनेस के ऊपर 2 लाख का कर्जा है। पार्टनर अलग है, बिजनेस अलग अपना चल रहा है। पार्टनर कहता है तुम फर्म चिंता मत करो, मैं इसका पेमेंट कर देता हूं। तो जब कभी भी पार्टनर फर्म से कुछ लेता है तो उसके कैपिटल को डेबिट करते हैं, और जब पार्टनर्स फर्म को कुछ दे रहा है, यानी फर्म को ही तो पेमेंट कर रहा है एक तरीके से, तो उसके कैपिटल को क्या करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल को क्रेडिट किया जाएगा, और रियलाइजेशन को तो डेबिट ही करेंगे और पार्टनर्स कैपिटल को क्या करेंगे। तो यहां पे जर्नल एंट्री अगर मैं आपसे पूछूं क्या हो सकता है, एक मैं पूछ लेता हूं, आप बताओ जर्नल एंट्री क्या होगा, आपसे पूछ रहा हूं। हाँ जी, पीछे नहीं, आपसे। जर्नल एंट्री अभी जो ये करा है इसकी जर्नल एंट्री क्या करेंगे हम, अगर लायबिलिटी कोई पार्टनर लायबिलिटी का पेमेंट करता है तो उसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, जो बोलोगे मैं लिख दूंगा। टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। समझ में आया। अब हमें ये एडजस्टमेंट्स करने हैं। अब एडजस्टमेंट्स के मेन इस चैप्टर के अंदर है लैंग्वेज, तो हम डिफरेंट लैंग्वेज करके हम एडजस्टमेंट सीखेंगे, और इसी तरीके से एडजस्टमेंट के 2 ही पार्ट होने हैं, लेकिन कैसे कैसे होगा एक एक करके हम आगे बढ़ते जाएंगे और सीखते जाएंगे। तो हमारा आज देखा जाए तो सेकंड क्लास है ना, आज क्लास कौन सा है, ये सेकंड क्लास है।
आइए सबसे पहले एक एक करके एडजस्टमेंट देखते जाएंगे और उसका किस तरीके से हो सकता है। अब बुक वैल्यू का मतलब पता है, जो मैंने यहाँ बुक वैल्यू लिखा है ना, तो बुक वैल्यू का मतलब है बैलेंस शीट में वो बैलेंस एग्जिस्ट कर रहा है। कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है? बैलेंस शीट में। ये ध्यान रखिएगा, इधर ध्यान दीजिए, बैलेंस शीट। अब क्या कहता है यहाँ, ध्यान देना, कहता है एक मशीनरी बेच दिया गया, एक मशीनरी बेच दिया गया 50,000 का, जिसका कीमत क्या था। अब यहां पे स्टूडेंट ना, क्योंकि रीवैल्यूएशन पीछे से करते हुए आए हैं, तो दिमाग लगाते हैं 10,000 का नुकसान फायदा। तो रियलाइजेशन वाले चैप्टर के अंदर नुकसान फायदा आपको सोचना ही नहीं है डिसोल्यूशन में। सिंपल सी बात है, मशीनरी कितने का बिका? 50 था, कितने का हमें नहीं मतलब। तो अब यहां पे एक तो ये रियलाइजेशन में चला जाएगा और क्रेडिट साइड चला जाएगा। कितने रुपए जाएगा? 50,000। दूसरा, क्योंकि आपने बेचा है तो मैं जनरली बैंक से ज्यादा प्रेफर करता हूं, तो बैंक में चला जाएगा। और बैंक में कहां चला जाएगा? डेबिट साइड में। कितने? 50,000। उसकी बुक वैल्यू क्या थी? मैटर ही नहीं है, हमें यह देखना है कि एसेट्स बिका, हाँ बिका, पेमेंट आया, हाँ आया, कितना आया एंट्री करो। लाइबिलिटी का पेमेंट हुआ, कितना हुआ वो एंट्री करो, कितने का था उससे मतलब नहीं है। जबकि हम पिछले चैप्टर में कुछ बच्चे कोडिट करेंगे तो 10 का फायदा होता, नुकसान होता, उस नुकसान, यहां पे उससे लेना देना नहीं है। अब अगर इसकी जर्नल एंट्री मैं आपसे बोलूं करने को, तो क्या कर सकते हो इसकी जर्नल एंट्री? बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट, और 2 में क्या आएगा? रियलाइजेशन अकाउंट। मशीनरी नहीं लिख देना, मशीनरी लिख दोगे तो गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी आप मशीनरी को ट्रांसफर करते टाइम पे खत्म कर चुके हो। इसके नरेशन में लिखोगे बीइंग मशीनरी सोल्ड ₹50,000। यहां बुक वैल्यू वगैरह मेंशन करना चाहते हो आप तो कर देना, नहीं करना चाहते हो कोई बात ही नहीं है। समझ में आई बात आपको? अगले पॉइंट में देखो मैंने क्या कहा, मशीनरी 50 का और बुक वैल्यू 40 का। मैं दोनों में वैल्यू सेपरेट, यहां पे मैंने बुक वैल्यू ज्यादा रखा, यहां बुक वैल्यू कम रखा। अब यहां पे क्या होगा भाई, यहां पे अगर मैं बात करूं तो इस सिचुएशन में आपका मशीनरी बिका कितने का है? तो बिल्कुल एग्जैक्टली यहां पे भी सेम एंट्री होने वाला है, कुछ फर्क नहीं रहेगा। यानी मैं क्या बताना चाह रहा हूं, कितने का बिका ये मैटर करेगा, आपका एसेट्स कितने का एग्जिस्ट कर रहा था उससे कोई लेना ही देना नहीं है। इनफैक्ट जर्नल एंट्री भी सेम, रियलाइजेशन में भी डेबिट, सब कुछ सेम। समझ में आई बात आपको? जबकि मैंने दोनों जगह पे मैंने क्यों सर एंट्री तो दोनों सेम हुई, तो 2 एंट्री क्यों सिखा रहे हो? मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं, यहां पे बुक वैल्यू कुछ और है और यहां पे बुक वैल्यू कुछ और है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। 2 एडजस्टमेंट क्लियर आपको? 2 एडजस्टमेंट डन हो गए, क्लियर। चलिए अगले पॉइंट पे आते हैं। एक यहां पे थर्ड एडजस्टमेंट देखिए, क्या कहता है थर्ड एडजस्टमेंट, इसको समझते हैं। कहता है एक बिल्डिंग है जिसकी बुक वैल्यू है कितनी? 50,000। एक बिल्डिंग है, उसकी बुक वैल्यू कितनी है? सॉरी 60,000। बुक वैल्यू कितनी है? और 50% ऑफ बिल्डिंग सोल्ड एट ए 10% डिस्काउंट। और उस बिल्डिंग को हम जब बेचने गए तो पूरी बिल्डिंग एक बार में नहीं बेच पाए, उसका आधा हिस्सा बेचा हमने। तो आधा हिस्सा भी हमने कितने का बेचा? 10% डिस्काउंट। डिस्काउंट का मतलब होता है कम पे, सस्ते में, और जब प्रीमियम होता है तो उसका मतलब होता है महंगे में। तो हमने 10% डिस्काउंट, और बैलेंस जो था एक पार्टनर एक्स वो लेकर चला गया, और बैलेंस जो पार्टनर लेकर के गया बोला भाई जितने का वही मैं लेके जा रहा हूं, उसने कुछ कम ज्यादा नहीं किया। तो अब इसके 2 टुकड़े हो जाएंगे, 2 पार्ट में बढ़ जाएगा। एक पहला 50% की बात कर रहा है, ये जो 50% वाला हिस्सा है उसकी बात कर रहा है। तो अगर 50% मैं देखूं तो वो बात कर रहा है कितने की? 30,000 का। और जो दूसरा पार्ट कहता है पार्टनर्स के रिगार्डिंग, तो बैलेंस जो बचेगा वो भी 30,000 ही बचने वाला है, क्योंकि वो भी अल्टीमेटली 50% ही होगा। पहले तो हमने इसको 2 पार्ट में बांट दिया। पहले यहां तक समझ में आई बात, कैलकुलेशन को इजी करने के लिए। अब हम देखेंगे कि भाई ये वाला जो है बिक कितने का है, बोला बेच दिया है, तो बिका है माइनस कर दो इसमें से डिस्काउंट। डिस्काउंट कितने का माइनस बोल रहा है? 10%। तो 10% अगर यहां से हम माइनस करें तो दैट इज 3,000। तो भाई अल्टीमेटली हमें बिल्डिंग बेचने के बाद जो पैसा मिला है, मैंने कहा जो पैसा आएगा उसकी एंट्री करना है, तो जो अल्टीमेटली बेचने के बाद जो हमें मिला है वो कितने रुपए मिला है हमें?
27,000। तो एंट्री कितने से होनी चाहिए यहाँ पे? 27,000 से। तो अब इसकी दो जगह एंट्री, इसकी कितने जगह एंट्री? दो जगह। कहां कहां बताया? एक तो रियलाइजेशन, और एक क्योंकि बेचा है ये, एक रियलाइजेशन में जाएगा और एक जाएगा बैंक में। जब भी बेचोगे तो सीधा कनेक्शन बैंक से है, जब पार्टनर ले जाएगा तो कनेक्शन पार्टनर से आएगा। हमने बेचा है क्योंकि आधे वाले पार्ट को देखो क्या बोला है, समझ रहे हो ना, आधे पार्ट को सोल्ड किया है। तो रियलाइजेशन में कितना जाएगा और कहां जाएगा? क्रेडिट साइड में जाएगा भाई। और कितने जाएंगे? 27,000। क्या 30,000 जाएगा हमारा? नहीं जाएगा। और बैंक में कहां जाएगा भाई? डेबिट साइड में जाएगा। और कितने जाएंगे? 27,000। इसकी एंट्री 27,27। और जर्नल एंट्री क्या होगा इसका बता सकते हो? बैंक अकाउंट डेबिट टू अमाउंट 27,000। समझ में आई बात? अब सेकेंड पार्ट के अंदर हुआ क्या, इसके भी दो हिस्से हो गए। पहला पार्ट तो रियलाइजेशन में पक्का जाएगा, रियलाइजेशन में अब भी क्रेडिट साइड ही जाएगा, लेकिन यहां पे बोलता है बैलेंस टेकन बाय एक्स बुक वैल्यू। तो ये जो 30,000 है दैट इज अ बुक वैल्यू, ये बुक वैल्यू ही तो है। अगर 50% हिस्से की बातचीत हो चुकी है तो अगर बैलेंस बचा हुआ 30,000 बता रहे हो तो बुक वैल्यू ही बता रहे हो आप। तो वो बोल रहा है कि भैया मैं बैलेंस बुक वैल्यू पे ले जाऊंगा। तो मैंने बोला ठीक है भाई, रियलाइजेशन में भी जाएगा 30,000। और दूसरी एंट्री की बात करें तो दूसरी एंट्री कहां पहुंच जाएगी इसकी? सर पार्टनर्स कैपिटल में। और क्या हो जाएगा पार्टनर्स कैपिटल में? डेबिट। और कितने से हो जाएगा? 30,000 से। इसकी जर्नल एंट्री बदल जाएगी थोड़ी। क्या जर्नल एंट्री होगी इसकी? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, पार्टनर्स कैपिटल टू रियलाइजेशन। हालांकि मेरे वाले एग्जांपल के अंदर एक्स है तो वहां पे एक्स कैपिटल हो जाएगा। तो मैं कॉमन एक लेके चल रहा हूं, पार्टनर्स कैपिटल टू रियलाइजेशन। कितने रुपए? 30,000 रुपए। अब यहां पे अगर आप जर्नल एंट्री देखेगा ना कोई, तो मैं उससे पूछ लूं कि भाई बता दे ये किसकी एंट्री है, तो कभी नहीं बता पाएगा वो, क्योंकि डिटेल ही नहीं पता भाई क्या हो रहा है। ये तो सिंपल पता चल रहा है पार्टनर्स कैपिटल रियलाइजेशन। हमें इसके नरेशन में लिखना होगा। नरेशन में लिखेंगे बिल्डिंग टेकन बाय एक्स। एक्स ने बिल्डिंग टेकन कर लिया। 3 एडजस्टमेंट करा मैंने, कोई दिक्कत इसमें? क्लियर है 3 एडजस्टमेंट? समझ में आया यहां तक? चलिए अगले एडजस्टमेंट पे चलते हैं। एडजस्टमेंट नंबर 4। एडजस्टमेंट नंबर 4, एडजस्टमेंट नंबर 4 क्या कहता है ये एडजस्टमेंट? देखते हैं। देखिए कहता है भाई बिल्डिंग जो है उसकी कीमत, इधर ध्यान दो, बिल्डिंग जो है उसकी कीमत कितनी है? 60,000। 50% सोल्ड कर रहे हैं, 10% डिस्काउंट। ये तो पहले वाली बात हो गई। आगे कहता है एंड 100 रुपए पेड कमीशन। मतलब जो मैं बिल्डिंग बेचने गया तो बेच तो दिया, लेकिन इसमें मुझे 100 रुपए कमीशन देना पड़ गया। अब कमीशन जो होता है ना, जो बिल्डिंग बिकवाता है उसे हम कमीशन कह लो, ब्रोकरेज कह लो, तो हमें देना पड़ जाता है। तो इसमें एक न्यू पॉइंट क्या आ गया निकल के? पिछले वाले पॉइंट से देखे तो एक कमीशन वाला पॉइंट, उसको कैसे टेक केयर करेंगे? एंड बैलेंस टेकन बाय एक्स 20% डिस्काउंट एंड पेड। वर्ड पेड भी लगा है भाई। बैलेंस को 20% डिस्काउंट पे ले गया। कौन ले गया? ले गया उसने बोला भाई मैं लेके तो जा रहा हूं, लेकिन मैं पैसे अभी देके जाऊंगा तुम्हें। ठीक है ना? अब इसके भी दो पार्ट में हो गए, 50% और 50% हो गए, है ना? एक 50% इधर कर लेते हैं और एक सेकेंड 50% इधर कर लेते हैं। तो पहले मैं 50% की बात कर लेता हूं, 50%। तो 50% अगेन कितने रुपए होगा रुपीस के टर्म्स में देखा जाए तो? 30,000। और बोलता है भैया डिस्काउंट पे बिकेगा तो सबसे पहले इसमें से डिस्काउंट माइनस कर दो। डिस्काउंट कितने परसेंट? जो कि होगा 3,000। तो हमारे जेब में जो आने चाहिए थे 27,000, बट कह रहा है 27 नहीं कमीशन भी दोगे, तो वो भी माइनस करो। कमीशन दोगे, कितने दोगे? तो हमारे पॉकेट के अंदर जो पैसा आएगा वो आएगा 26,900। तो हमें जो एंट्री करना चाहिए वो करना पड़ेगा। जो पैसे आएंगे हम उसकी एंट्री करेंगे, बीच में किसको दिया लिया लेना ही देना नहीं है। तो हम एंट्री करेंगे 26,900 रुपए की, क्योंकि हमारे पास अल्टीमेटली जो पेमेंट रिसीव हुआ, एसेट्स बिका, वो मानेंगे कि भाई 26,900।
तो अब इसकी दो जगह एंट्री जाएगी, एक चला जाएगा रियलाइजेशन, और रियलाइजेशन में क्रेडिट साइड में और 26,000, और सेकंड चला जाएगा हमारा कहां पे, बैंक, और बैंक अकाउंट के डेबिट में 26,000। जर्नल एंट्री एज यूजुअल जैसा आपने सीखा था एसेट्स को बेचने का वही रहेगा, तो मैं बार बार इसकी जर्नल एंट्री नहीं कर रहा, लेकिन मैं फिर भी बोलता जाऊंगा। तो जर्नल एंट्री क्या होगा इसका, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। समझ में आई बात आपको, सिंपल। अब बाकी का देखो क्या होगा, बाकी जो 50% बचा दैट इज वो कितना था हमारा, वो भी 30,000 था भाई, वो भी 30,000 ही था ना। कहता है इसको भी हमने पार्टनर्स लेके गया है, लेकिन वो सेम वैल्यू पे नहीं ले गया, 20% डिस्काउंट पे ले गया। तो 20% का अगर मैं डिस्काउंट काट दूं तो 6,000 होता है, और बचा कितना, 24,000। बचा कितना, अब इसे लेके कौन गया, एक्स लेके गया, लेकिन मैंने एक वर्ड भी ऐड किया, एक्स जो ले गया वो पैसे भी देके गया है, पेमेंट करके गया है। तो एक तरीके से ये तो नॉर्मल सेल हो गया हमारा, हमने एसेट्स दिया, अब कौन ले गया नहीं ले गया, बदले में पैसे तो मिल ही गए ना। तो अब यहां पार्टनर्स कैपिटल का कोई लेना देना नहीं है। अब इसके दो जगह अगर मैं बात करूं ना, तो कहां कहां जाने वाला है, तो एग्जैक्टली ये जो दो जगह हमने ये देखा, एग्जैक्टली दो जगह सेम जाएगा, बस यहां पे बदलने क्या वाला है भैया, अमाउंट बदलने वाला है, और अमाउंट कितना आएगा, 24,000, और ये भी 24,000। बात समझ में आई। अगर मैं ये वर्ड काट दूं, अगर मैं ये वाला वर्ड काट दूं, तब पता है क्या होता है, रियलाइजेशन में तो क्रेडिट होता ही, और इधर जहां मैं बैंक लिख रहा हूं ना, यहां पे मैं बैंक नहीं लिखता, मैं क्या लिखता, मतलब पार्टनर्स घर ले गया बदले में दिया नहीं, लेकिन क्योंकि मेरे एग्जाम्पल में पार्टनर पेड कर रहा था, इसलिए मैंने ऐसे एंट्री करा। समझ आई बात आपको, कोई दिक्कत यहां तक। एडजस्टमेंट नंबर 5, एडजस्टमेंट नंबर 5 कहता है बिल्डिंग कितने की है बुक वैल्यू, 50% बिल्डिंग सोल्ड, 10% डिस्काउंट और 100 कमीशन, ये तो सेम बात हो गई। बैलेंस टेकन बाय एक्स एट 20% डिस्काउंट, जो मैं बोल रहा था एग्जैक्टली सेम। तो क्या आंसर हमारा सेम रहेगा, बस एक दो, इस दो वर्ड का फर्क है, सिर्फ ये जो दो वर्ड दिख रहा है ना आपको, इस दो वर्ड का फर्क है इस पूरे के पूरे एडजस्टमेंट में। क्या आंसर मेरा सेम रहेगा या नहीं रहेगा, सेम रहेगा या चेंज हो जाएगा, थोड़ा चेंज हो जाएगा। थोड़ा क्या चेंज करना चाहेंगे इसमें, यानी थोड़ा चेंज होगा, और थोड़ा चेंज वो होगा कि जो आपने इधर की साइड को चेंज करेंगे, इस साइड चेंज करेंगे नहीं करेंगे, इस साइड हो जाएगा। इस साइड क्या, रियलाइजेशन में कोई चेंजेस, यहां पे बैंक की जगह पे जस्ट मुझे लिखना होगा पार्टनर्स कैपिटल, और हमारे एग्जांपल में एक्स है तो एक्स लिख देंगे। अब जर्नल एंट्री तो हर किसी का सेम है, इसका जर्नल एंट्री अगर मैं पूछूं या करके दिखाऊं तो क्या होगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट। देखो मैंने दोनों एग्जांपल जो मैं समझा रहा था, दोनों एग्जांपल आपके सामने है, क्लियर है। एक में पार्टनर ने पेमेंट कर दिया, तो यानी जब पार्टनर एसेट्स ले जाएगा तो हमें बहुत ध्यान से ये भी ध्यान रखना है कि कहीं उसने पैसे दे तो नहीं दिए। अगर उसने पैसे दे दिए हैं, अगर उसने पैसे दे दिए हैं, तब तो भाई अब क्या होगा, वो नॉर्मल ट्रांजैक्शन बैंक की तरह माना जाएगा। अगर पैसे नहीं दिए हैं तो हम पार्टनर्स कैपिटल का वहां पे यूज करने वाले हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एडजस्टमेंट नंबर 6, एडजस्टमेंट नंबर 6 देखिए क्या कहता है, मशीनरी। अब देखना, बहुत ध्यान से देखना, एडजस्टमेंट नंबर 6, और ये एग्जामिनर का ना फेवरेट एडजस्टमेंट है। एग्जामिनर का फेवरेट एडजस्टमेंट इसलिए बोल रहा हूं कि ये देगा ही देगा, और यहां इसलिए फेवरेट है, अभी क्लास में क्वेश्चन पूछूंगा, आपके हिसाब से सॉल्यूशन करूंगा तो पता चल जाएगा क्यों फेवरेट है। कहता है एक मशीनरी बेच दिया कितने का, 80 बेच दिया भाई हमने, 80-100 का। ब्रैकेट में लिखता है जो कि 10% कम पे बेचा है, बीइंग 10% लेस का मतलब है जो कि हमने 10% कम पे बेचा है। बुक वैल्यू एंड बैलेंस सोल्ड 20%।
मतलब हमने 8100 रुपए का मशीनरी जो बेचा वो 10% कम पे बेचा, और जो बाकी का बच गया उसे 20%, और मशीनरी की बुक वैल्यू कितनी है 19,000। तो मेरे पास सिंपल सी बात मैं बताना चाहता हूं, मेरे पास एक मशीनरी है जिसकी कीमत है 19,000। कितनी कीमत है उसकी? अब मैं इसको बेचने जा रहा हूं। एक हिस्सा मैंने बता दिया कि मैंने बेच दिया है, और कितने का बेचा है? एक हिस्सा बेच दिया है मैंने, सोल्ड कर दिया है, दैट इज मैंने कहा कि 80,100 का बेच दिया 80। और जो दूसरा हिस्सा है बैलेंस, मैं बोल रहा हूं उसको भी बेचूंगा। जो बैलेंस है मैंने कहा भाई मैं तो इसको भी बेचूंगा, और उसको 20% के प्रॉफिट पे बेचूंगा। प्रॉफिट का मतलब होता है एक्स्ट्रा 20%। प्रॉफिट का मतलब जो भी बैलेंस बचा होगा, मान लेते हैं लेट सपोज के बैलेंस बचा हमारा 5,000 रुपए, तो हम 5,000 का नहीं बेचेंगे, उसमें 20% और ऐड करेंगे और फिर बेचेंगे। तो चैलेंज ये होता है कि बैलेंस कितना बचा, चैलेंज क्या है हमारा। और जो ये 8100 का बेचा है ऑलरेडी 10% कम करके बेचा है। ये कैसे कितने का बेचा है? 10% कम करके, यानी 8100 का मैंने मशीनरी बेच दिया। ध्यान देना, मेरे पास मशीनरी 19 का है, मैंने बोला ले भाई 8100 का ये पार्ट ले जा, एक हिस्सा मशीनरी का ले जा। उसने बोला भाई 8100 का दे रहा है, मैंने बोला हाँ भाई तेरे को सस्ते में दे रहा हूं 10%। समझना मैंने क्या कहा, जो मैं तुझे दे रहा हूं, मान लेते हैं कि ये मेरा मशीनरी है, मान लेते हैं, मैंने बोला भाई ये ले 8100 का ये मशीनरी ले जा। और जो सामने वाला पर्सन था बोला भाई 8100 का दे रहा है, बोला भाई मैं तेरे को तो सस्ते में दे रहा हूं, ये 10% कम पे दे रहा हूं, वैसे तो ये महंगा है, मैं तुझे कितने का दे रहा हूं 8100 का, और कितने परसेंट कम डिस्काउंट दे रहा हूं मैं तेरे को 10%। ये बात समझ में आई? तो ये तो 8100 मेरे पॉकेट में आ गए होंगे, क्योंकि जब मैंने आपसे 8100 लिए पॉकेट में आ गए। तो अब मुझे ये जानना है कि बैलेंस वाला पार्ट प्रॉफिट में ऐड कर दूंगा, मुझे प्रॉफिट ऐड करने में कोई दिक्कत नहीं है, 20% प्रॉफिट तो हर कोई ऐड कर देगा, लेकिन मुझे ये तो बताओ बैलेंस कितना है, टोटल कितने का है 19,000, 8100 का बेच चुके हैं, तो बैलेंस पार्ट कितने का है बताइए एक बार, सही गलत जो भी कैलकुलेशन बनता है करके बताइए। बैलेंस कितने का, मतलब प्रॉफिट मत जोड़ना, प्रॉफिट जोड़ के, हाँ तो बस इतना बताना, जिस जिसका जो जो आंसर आ रहा है बताते जाओ, मैं लिखता जाऊंगा। 10,090, 10,000 और ऐसे लिखेंगे 90। अच्छा एक ने बताया 10,900, ठीक है, दो आंसर लिख चुका हूं मैं यहाँ पे। आपको अपना दिमाग लगाना है, सवाल क्वेश्चन एडजस्टमेंट हर एक स्टूडेंट को समझ में आ गया क्या है, ये समझ में तो आ गया ना क्या बोलना चाह रहा हूं। आपका क्या आया, आपका 10,900, 10,000 भी आ रहा है, एक आंसर 10,000 भी है। अब कैसे आ रहा है ये थोड़ी पूछने बोला मैंने, मैंने बोला आपको जो आता है आप बताइए, फिर तो मैं करूंगा कैसे क्या आना चाहिए वो देखेंगे। अब देखिए ध्यान दीजिए, अब किसका सही किसका गलत अभी पता चल जाएगा, ध्यान देते हैं। अब देखो ये जो 8100 है, ये बात तो तय है कि 19,000 तो टोटल है, और जो 8100 रुपए का इसमें से बिक गया है, कितने का बिक गया है, वो 8100 का नहीं था, वो ज्यादा का था, क्योंकि मैंने बोला ना आपको सस्ते में दिया है, ये कंफर्म है ना। तो मुझे पहले वो वैल्यू डिटरमाइन करना पड़ेगा, वो वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा कि भाई कितने का मशीन 8100 का दिया है तुमने, समझ रहे हो बात। अगर मुझे ये पता चल जाए कि भैया इतने का मशीनरी हमने 8100 में दे दिया है, तब तो बैलेंस निकालना बड़ा आसान हो गया। तो अब मुझे इसका बुक वैल्यू निकालना पड़ेगा, ये तो सेलिंग प्राइस है, तो अगर मैं इसका बुक वैल्यू निकालूं तो बुक वैल्यू कैसे निकालूंगा, इसका बुक वैल्यू होगा भैया 8100 सेल किया है और 10% माइनस है, तो इजिकल टू ये कितने परसेंट के बराबर हुआ, और हमें चाहिए इसका 100% वैल्यू, तभी तो बुक वैल्यू आएगा। तो इसका वैल्यू अगर निकाले तो कितना बना ये 9,000, इसकी वैल्यू अगर निकाले तो क्या बनेगा हमारा 9,000। समझ रहे हो बात मैं क्या बता रहा हूं। मैंने क्या कहा, जो 8100 का सामान बेचा, 8100 का जो मैंने मशीनरी बेचा है वो 8100 का एक्चुअल नहीं था, वो सस्ते में बेचा है। तो मैं निकालना चाह रहा हूं कि एक्चुअल में वो था कितने का,
तो मैंने क्या करा, 8100 लिखा, और कितने सस्ते में बेचा ये बता दो भाई। तो आपने कहा, एडजस्टमेंट ने कहा कि 10% सस्ते में बेचा है, डिस्काउंट का मतलब। तो इसका मतलब ये वैल्यू बराबर किसके हो गया, 90 के। तो जितने के बराबर वैल्यू होता है हमेशा डिवाइड करते हैं, और हमें चाहिए इसकी पूरी वैल्यू के था कितना, तो 100 से इंटू करना पड़ेगा। तो हमने क्या करा, 100 से जैसे इंटू किया तो हमें एक वैल्यू पता चला, और ये वैल्यू जब हमने फाइंड किया तो हमें पता चला कि अच्छा भाई इस मशीनरी की कीमत कितनी है, 9000, जिसको आपने कितने का बेच दिया है। यानी अगर मैं पूछूं तो सिंपल सा जवाब है, भाई तुझे जो 8100 की मशीनरी दे रहा हूं वो 900 रुपए सस्ता दे रहा हूं मैं तुझे, अमाउंट के टर्म्स में बात करूं। और डिस्काउंट के टर्म्स में बात करूं तो भाई 9000 की मशीनरी थी और 10% डिस्काउंट काट के दिया मैंने तेरे को। तो अगर 9000 पे आप 10% काटते हो तो 900 बनता है, तो बेचा कितने का होगा, 8100। वही तो कह रहे हैं। तो अब आपको ये पता चल गया कि ये वाला जो हिस्सा मशीनरी था वो 9000 रुपए का सामान बिक चुका है 8100 में, 8100 में। तो बैलेंस अगर निकालोगे तो क्या बचेगा, आप दिमाग लगाओ, बैलेंस क्या बचेगा। सिंपल सी बात है भैया, बैलेंस बचेगा 10,000। जब 9000 के सामान बिक चुके हैं तो बैलेंस क्या बचा, 10,000 बचा। समझे। अब 10,000 को मैंने बोला 10 में नहीं बेचूंगा मैं, क्या बोल रहा हूं मैं, एडजस्टमेंट पे ध्यान से पढ़ो। मैंने कहा बैलेंस जो होगा उसे 10,000 में नहीं बेचूंगा, 20% के प्रॉफिट पे बेचूंगा, दैट इज 2,000। तो कितने का बेचूंगा मैं, 12,000। कितने का बेचूंगा मैं, 12,000 रुपए। यहां तक समझ में आई बात आपको, कितने का सोल्ड करूंगा मैं, 12,000 रुपए का। यहां तक क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत है तो बताओ, यहां तक कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। अब बात आ जाती है सर इसकी एंट्री क्या होगा। अब भाई दोनों तो नगद ही बिका है, कोई पार्टनर तो नहीं उठा के ले गया ना, दोनों तो, ये भी नगद बिका है और ये भी। तो आप इस एडजस्टमेंट को देख के समझ पा रहे हो क्यों इंपॉर्टेंट कह रहा हूं मैं, क्योंकि इसके अंदर दिमाग लगाना है थोड़ा सा। बाकी तो पता है कि भैया एसेट्स बिक गया, इतने का बिका, डेबिट क्रेडिट कर दिया आपने। यहां पे आपको कैलकुलेशन भी करनी है कि बैलेंस, यहां पे सबसे मेन चैलेंज क्या है, ये निकालना। ये तो चैलेंज ही नहीं है भाई, ये तो 8100 का बिका है, तो इसकी एंट्री तो मैं सिंपल कर दूंगा, रियलाइजेशन में कर दूंगा मैं क्रेडिट में 8100, और बैंक में कर दूंगा मैं सिंपल डेबिट कर दूंगा मैं कितने, 8100। ये तो मुद्दा ही नहीं था। चैलेंज क्या था निकालना हमारे लिए कि भाई बैलेंस कितने का बिका। तो अब यहां पे ये भी जाएगा रियलाइजेशन में, और रियलाइजेशन में क्रेडिट हो जाएगा पता है कितने, 12,000, और ये चला जाएगा बैंक में भी, और बैंक में कितने डेबिट हो जाएगा बताओ, 12,000। समझ में आई बात आपको। तो डिसोल्यूशन में जैसे कि मैं बात करूं ना, अगर इससे पहले वाला चैप्टर रिवैल्यूएशन बात करूं उसमें, तो उसमें ना एग्जामिनर का फेवरेट एडजस्टमेंट और टफ एडजस्टमेंट जो माना जाता है वो माना जाता था डेटर के ऊपर। किसके ऊपर माना जाता था, और डेटर के ऊपर बैड डेट्स, प्रोविजन, वहां पे कंफ्यूजन क्रिएट करता था। इस वाले टॉपिक में यहां पे वो थोड़ा कंफ्यूज करता है, जिसको माना जाता है कि भाई थोड़ा सा ये क्या है हमारा, टफ है। इसको माना जाता है थोड़ा सा क्या हमारे लिए ये टफ है। समझ में आ रही है बात आपको। अब मैं साथ वाला एडजस्टमेंट देखो, मैंने थोड़ा सा ट्विस्ट किया है इसमें भी, साथ वाले एडजस्टमेंट में थोड़ा सा चेंज किया है। चेंज क्या क्या है, चेंज किया है मैंने कि मशीनरी सोल्ड 9900, पहले 8100 का बेचा था, अब 9900 का बेच रहा हूं, और जो बेच रहा हूं यहां पे लिखा था 10% लेस, और यहां पे लिख रहा हूं मैं 10%, मतलब इस वाले एग्जांपल में 10% सस्ता दे दिया था मैंने, और इस वाले एग्जांपल में मोर का मतलब 10% महंगा दिया है। और बैलेंस जो बेचा है 20% प्रॉफिट, बैलेंस में कोई बदलाव नहीं है। इसका मतलब भाई साहब अगर ये वाला एडजस्टमेंट समझ में आ गया तो ये भी बात समझ में आ जाना चाहिए। मशीनरी कितने का था, 19,000। मशीनरी कितने का था, 19,000। अब इसके अंदर अब मैं बात करता हूं मैंने जो सोल्ड किया है, जो सोल्ड किया है दैट इज 9900। तो चैलेंज वही घूम फिर के आ गया, बैलेंस क्या होगा, चैलेंज वही घूम फिर के आ गया, बैलेंस। अब बताओ बैलेंस क्या होगा, यहां पे बताओ बैलेंस क्या होगा, बैलेंस बताइए क्या होगा। यानी अब हमें पहले इसका बुक वैल्यू निकालना पड़ेगा, और बुक वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, अगर बुक वैल्यू निकालूं तो भाई 9900
और ये 10% एक्स्ट्रा है तो डिवाइड में 110 करेंगे और इनटू में 100, तो रिजल्ट इज 9000 आया। तो अगेन बैलेंस क्या बचा, और फिर से प्रॉफिट ऐड कर दो, प्रॉफिट 2000, और कितने बन गए। क्या यहां तक बात समझ में आई? देखो जिसको ये वाली बात समझ में आ गई उसको ये भी आ गया। अब देखो जब परसेंटेज एक्स्ट्रा बेचोगे तो डिवाइड बाय कम करोगे, जैसे आपने आफ्टर चार्ज में आपने बिफोर चार्ज मैनेजर कमीशन वगैरह का पढ़ा था। सेम ऐसे अगर मैं बोलूं कि भैया 20% एक्स्ट्रा बेचा है तो मैं डिवाइड करूंगा 120 इंटू में 100। अगर मैं बोलूं 2% एक्स्ट्रा बेचा है तो डिवाइड करूंगा 102 इंटू में 100। मैंने कहा 1% कम पे बेचा है तो मैं डिवाइड करूंगा 99 इंटू में 100। समझ में? ये क्यों कर रहा हूं, ताकि मैं उसकी जो मशीनरी एसेट्स बिका है उस एसेट्स का एक वैल्यू निकाल लूं और बैलेंस निकाल के फिर उसको, अगर महंगा बोला है तो प्रॉफिट ऐड कर दिया, सस्ता बोलता तो मैं डिस्काउंट। अगर मैं बोलता पार्टनर्स ले गया बैलेंस तो पार्टनर्स कैपिटल से एंट्री कर देता। बैलेंस तो मैंने कुछ बोला नहीं, सिंपल, तो दोनों बिक गए। तो अल्टीमेटली देखा जाए दोनों ही केस के अंदर तो इसके लिए सेम एडजस्टमेंट ये चला जाएगा। और अगर इसके बात करें हम तो इस केस में हमारा सेम एडजस्टमेंट ये आ जाएगा। हमने कितने एडजस्टमेंट कर लिए? 7। ठीक है, अभी किस पे चल रहा है एडजस्टमेंट? सिर्फ एसेट्स पे। अब एसेट्स के बाद फिर हम बढ़ेंगे लाइबिलिटी पे धीरे धीरे। पहले हम एसेट्स का, तो पहले फटाफट से इसको नोट कर लिया। हाँ जी, अमाउंट कैसे चेंज होगा? अच्छा ये वाला चेंज हो जाएगा, बिल्कुल सही, ये आ जाएगा 9900। बस ये वाला चेंज नहीं होगा। ठीक है, क्लियर है? अब फटाफट से आप नोटिंग करेंगे